नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका इन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमें बताना है, बताइए कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। सही गलत बताना है। तो ए वाला है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। सही या गलत, सत्य या सत्य। तो हम एक उदाहरण देके जानते हैं। हमने 3 विषम संख्याएं ली। हमने लिया 3 और दूसरी संख्या 5 और तीसरी 7। ये तीनों विषम संख्याएं हैं, तो उनका योग करेंगे 8, 8 और 7 15, जो कि एक विषम संख्या है। यानी 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, जबकि हमें विषम संख्या मिली। तो ये असत्य कथन है। बी वाला, 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो हम उदाहरण देकर इसे देखते हैं, ये कथन सत्य है या असत्य। 2 विषम संख्याएं, तो हमने विषम संख्याएं ली 2, 3 और 5 और एक सम संख्या, तो हमने सम संख्या ली 2। इनका योग किया 3 और 5 8 9 10, जो कि एक सम संख्या है। और कथन में कहा गया 2 विषम संख्याओं का योग और एक सम संख्या का योग सम होता है। सम हमें प्राप्त हुआ, यानी ये कथन सत्य है। सी वाला, 3 विषम संख्याओं का गुणनखंड, यानी 3 विषम संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो इसे उदाहरण देके जानते हैं। 3 विषम संख्याएं ली हमने, 3 गुणा 5 गुणा 7, इनका गुणनफल किया 3 × 5 = 15 और 15 गुणा 7 15 7 105, जो कि एक विषम संख्या है। अतः हमने जाना 3 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक विषम संख्या मिलेगी। तो यह कथन हमारा सत्य कथन है। आगे हम जानेंगे कथन डी, जो है किसी संख्या, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। यह सत्य कथन है या असत्य, जानेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। हमने एक सम संख्या ली, जैसे हमने लिया 4, इसमें हमने 2 का भाग किया तो आएगा 2 दूनी 4 0, और 2 यहां पे भागफल है, जो कि एक सम है। जबकि कथन में हमसे बोला गया है किसी सम संख्या को यदि 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है, लेकिन हमें सम भागफल प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये जो कथन है ये असत्य है, असत्य कथन है। उसके बाद ई वाला देखते हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। इसको एक उदाहरण देके समझते हैं। क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं? तो हम एक ऐसी जैसे हमने लिया अभाज्य संख्या 2 है, जो कि एक सम संख्या है, तो जैसे अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन 2 एक सम संख्या है। इसका मतलब सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं है। तो ये असत्य कथन है, असत्य। उसके बाद एफ वाला देखते हैं, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। क्या अभाज्य संख्याओं के सभी गुणनखंड नहीं होते? उसे उदाहरण देके समझते हैं। एक अभाज्य संख्या ली, अभाज्य संख्या हमने ली अभाज्य संख्या ली 5। 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 1 1, यानी 5 के गुणनखंड क्या हुए? 1 और 5।
जबकि कथन में हमसे कहा गया है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, जो कि एक असत्य कथन है। तो हमने डी, ई और एफ को हल किया। आगे बढ़ते हैं और जी वाले कथन को देखते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। हम इसे उदाहरण देके समझते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का योग, तो हम दो अभाज्य संख्या लेंगे। पहली अभाज्य संख्या ली हमने 2 और दूसरी अभाज्य संख्या ली हमने 3। क्या इन दोनों का सम यानी 5 एक विषम संख्या आया? तो ये कथन जो है दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, एक असत्य कथन है। असत्य कथन है। अगला वाला देखते हैं, एच वाला। केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो हम इसका आंसर देखो, सम संख्याएं जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 आए। अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। तो केवल 2 ही एक संख्या है, एक सम अभाज्य संख्या है जिसके गुणनखंड 2 होते हैं। तो ये कथन सत्य है। उसके बाद आई देखते हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं क्या? तो एक उदाहरण देके समझते हैं। सभी सम संख्याएं जैसे हमने ली 2, एक भाज्य संख्या है? नहीं। तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या नहीं होती। तो ये असत्य कथन है। जे वाला, दो सम संख्याओं का गुणनखंड सदैव सम होता है। देखते हैं उदाहरण के साथ। दो सम संख्याएं ली और उनका गुणा किया, तो 2 गुणा 4 बराबर 8 आया। सम संख्या है, एक और ली 10, 12 गुणा 10 120। ये भी एक सम संख्या है। तो जो कथन है एक दो सम संख्याओं का गुणनखंड सदैव सम होता है, ये एक सत्य कथन है। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 3.2 का प्रश्न नंबर 2 को हल किया। तो फाइनली मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? नंबर है 123, 27, 650। इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर, पहला ऑप्शन 123, दूसरा ऑप्शन 27 और तीसरा ऑप्शन 650। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे। सही उत्तर को मैं हार्ट दे दूंगा जिससे आप पहचान पाए सही उत्तर को। धन्यवाद।